नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि ग्रह जहां पहले अपनी खुद की राशि यानी कि साधारण राशि मकर राशि में विराजमान थे, वही अब राशि को परिवर्तित करके अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 17 जनवरी 2023 माघ मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि और मंगलवार को गोचर करेंगे, जो कि पूरे 2.5 वर्ष के लिए करेंगे। 29 मार्च 2025 तक वह कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह से बहुत सारे लोग हैं जो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया अगर आ जाए या फिर महादशा और अंतरदशा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा लोगों के मन में भावना उत्पन्न होता रहता है समय समय पर। जबकि शनि को ग्रहों में न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। न्यायाधीश का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति गलती करता है उसे सजा देने का कार्य करते हैं, और जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है निश्चित तौर पर सफलता की ऊंचाइयों को प्रदान करते हैं शनिदेव। शनि मेहरबान यानी शनि की अगर मेहरबानी आप पर हो जाए तो आपको जीरो से हीरो बनते देर नहीं लगेगी, यानी शून्य से शिखर तक का सफर और अचानक जीवन में बड़े बदलाव का कार्य शनिदेव की विशेष कृपा से ही होती है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का यह जो गोचरीय प्रभाव है किस प्रकार का रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, और पंचम भाव में विराजमान रहेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। उसके अलावा जो लोग संतान से संबंधित कार्य को लेकर परेशान थे या फिर संतान से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे थे, वह प्लान बार बार एग्जीक्यूट करने के बाद भी कहीं न कहीं सक्सेस यानी कि सफल नहीं हो पा रहा था, तो निश्चित तौर पर खुशियों की सौगात उनके लिए आने वाली है। उसके अलावा प्रेमी जोड़ों के लिए भी बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है, लेकिन सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर प्यार को यानी प्रेम को विवाह में परिवर्तित करने में भी आप कामयाब होंगे। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। यहाँ पे शनिदेव पंचम भाव में विराजमान होकर और तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव को देखेंगे तो क्या होगा, व्यापारिक क्षेत्र में निश्चित तौर पर बड़े लाभ की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं और स्पेशली पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं और किसी भी बात को लेकर पार्टनरों के बीच में अनबन की स्थिति बनी हुई है और आपसी जो संबंध है वह निरंतर खराब हो रहे हैं, तो उस संबंध में सुधार का बड़ा ही सुंदर योग बनेगा और व्यापार में 4 चांद लगेगा। उसके अलावा अगर आप नए व्यापार की भी योजना बना रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, काफी समय से डिले हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आप व्यापार को प्रारंभ करने में कामयाब होंगे। उसके अलावा जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा था, निश्चित तौर पर विवाह का सुंदर योग बनेगा और वैवाहिक बंधन में आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वह बहुत ही सुखमय यानी कि बेनिफिशियल भी आपके लिए रहने वाला है। शनि की 7वीं दृष्टि एकादश भाव यानी कि 11th हाउस पर होगी, तो सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह शनि का परिवर्तन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। जहां अपने लाभ को लेकर आपके अंदर सदैव असंतुष्टि का भाव बना रहता था कि मैं मेहनत तो इतना करता हूं कि लेकिन लाभ उस प्रकार का नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर लाभ में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन जब पैसे आए तो उसका सदुपयोग करिएगा, अन्यथा पैसा आएगा और वैसे ही चला भी जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि 2nd हाउस यानी कि द्वितीय भाव पर रहेगी, तो निश्चित तौर पर आपको एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, यानी कि कुटुंब यानी परिवार के लोगों से ही सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो अपने ही परिवार का कोई सदस्य आपको फंसा देगा, कुटुंब का कोई सदस्य आपको फंसा देगा, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेत्र संबंधित कोई रोग आपको हो सकता है, इसलिए अगर नेत्रों से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो समय रहते ही उसका उपचार करवा लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं। सावधानी बरतते हुए और एक सटीक प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन के अंदर कामयाब होंगे। और किसी भी व्यक्ति को पैसे देते समय आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी।
अन्यथा पैसे तो दे देंगे लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही जिसको आपने कभी पैसा दिया है पहले और लगातार प्रयास करने के बाद भी वह व्यक्ति आपको पैसे नहीं लौटा रहा है, तो ऐसी भी स्थिति यहाँ बनकर आ रही है कि वह आपको पैसे वापस दे दे। तो मित्रों, शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इस समय को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ में शनिवार के दिन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, खाने पीने की सामग्री गरीब को मदद करनी चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं, साथ में आंकड़े का हार यानी मंदार का माला हनुमान जी महाराज को शनिवार के दिन चढ़ाते हैं और साथ साथ में हनुमान चालीसा या फिर सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।